अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हेल्पर आज फाइनली काम पर आ जाएगी तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत सारा काम देखने को मिलेगा। थोड़ी सी इंटरेस्टेड होगी वीडियो। ठीक है, तो अहमद को कपड़े दे दिए थे मैंने। ठीक है, वो चेंज करके वो चले गए थे, उन्होंने जाना था जल्दी आजकल। उसके बाद मैंने गुड़ियों को नहलाया, उसको फीडर दिया, कपड़े वगैरह चेंज किए उसको। ठीक है, उसके बाद मेरा जो असद अली था ना, वो तो अभी सो रहा था। ठीक है, और स्माइका मेरी ने जाना था स्कूल। वो कह रही थी मम्मा जितना जल्दी हो सकता है ना कि मुझे ना नाश्ता बना दो, क्योंकि उसके टाइम जो था ना वो कम था। और मेरी गुड़िया जो थी ना, उसको मैंने फटाफट जो है ना गाड़ी पे बिठा दिया था कि आप बेटा खेलते रहो। उसके बाद जी आज अकेला नाश्ता घर वालों का नहीं था, क्योंकि आज आए थे अहमद के बाहर कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो उनका भी नाश्ता बना था। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इतनी जल्दी और इतना मतलब सवेरे सवेरे बंदा क्या लेके आए और क्या बनाए। तो मैंने अंडे मंगवाए, उसको मैंने सब कुछ उसके अंदर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह एरा वैरा सब कुछ जो भी इसके अंदर सामान डलता है मैंने सब कुछ डाला। इसको फटाफट मैंने इसको बनाया, इसको तैयार किया। मैंने अंडे बनाए, उसके साथ मैंने पराठे तैयार किए थे। तो मैंने कहा सवेरे सवेरे और तो कुछ मिलना नहीं है। अब जल्दी से फिर लस्सी मैंने बना के दी, दही के साथ लस्सी बना दी, अंडे तैयार कर दिए, और उसके साथ मैंने पराठे शराठे जो है ना वो बल वाले पराठे, घी शी अंदर और बाहर उसके अच्छी तरह लगा के उसको बना के दे दिए। बड़ा अच्छा टेस्ट आया, बड़ा अच्छा जायका उसका बना था। और बार बार मेरी गुड़िया जो थी ना वो बार बार आके मुझे तंग कर रही थी कि मम्मा हुई इस तरह, मतलब अपनी वो रिएक्शन दिखा रही थी, अपनी एक कह लो कि चाइनीज़ बोली। जो बच्चा छोटा होता है तो मैं तो उसको यही कहती हूँ कि भाई ये ना चाइनीज़ बोल रहा है, क्योंकि उसको बातें करनी आती नहीं है, वो इशारों से या अपनी बोली से बोल के और समझा रहा होता है। तो बहुत मुझे तंग कर रही थी। खैर उसके बाद जी यहाँ पर मैं अंडे वगैरह तैयार कर रही थी। अंडे मैंने तैयार करने थे क्योंकि सवेरे सवेरे तो कुछ मुझे मिला नहीं था। मैंने अंडे वगैरह तैयार करने थे और बार बार मुझे फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था, भाई कितनी देर है, जल्दी कर दो, कितनी देर है, जल्दी कर दो। मैं जितना मुझसे जल्दी हो सका ना मैं कर रही थी, और बच्चे इतना ज़्यादा साथ साथ तंग कर रहे थे ना। बच्चों को मैं बार बार कह रही थी कि बेटा आप लोग ना जल्दी से रूम में जाके बैठ जाओ या आप सेन में जाके खेल लो, लेकिन नहीं जी, बच्चे सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी करते हैं और अपनी मन मर्ज़ी से ही खेलते हैं जहाँ उनको ठीक लगता है। ख़ास तौर पे जब मम्मा काम कर रही हो, तब तो उन्होंने आके फिर वहीं आके तंग करना होता है, वहीं आके सारी बातें अपनी सुनानी होती हैं चाइनीज़ में, जो बच्चा बोलता है छोटी उम्र में, मतलब छोटा सा जब होता है। तो यहाँ पर जी मेरे फाइनली अंडे शंडे जो थे ना वो तैयार हो चुके थे। उसके बाद मैंने रोटियाँ जो थी ना वो मैंने बनानी, और पराठे शराठे मैंने बनाए थे। मैं बेल के ना मैंने रख लिए थे ताकि मुझे आसानी हो जाए बाद में पकाने की, कुछ क्योंकि आटा जो था वो रात को ही बना के रख लिया था फ्रिज में, और कुछ आटा ठंडा हुआ पड़ा था। इसलिए भी मेरी कोशिश थी कि पहले इसको ना पेड़े बना के इसके अंदर घी शी लगा कर इसको तैयार श्यार करने के बाद मैं फटाफट इसको जो है ना बना लूँगी। तकरीबन समाइका के स्कूल जाने से पहले मैंने ना सवेरे ही नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चों को नहला के अहमद को कपड़े शपड़े देने के बाद मैंने पेड़े शेड़े करके रख लिए थे, क्योंकि अहमद मुझे बता के गए थे कि रोटी शोटी भी देनी है गेस्ट को, और नाश्ता ना उनको लाजमी टाइम से भेज देना। मैंने कहा चलें ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैं ना अपने लिए सूखी रोटी बना रही थी, पराठे वगैरह बन गए थे, बच्चों ने नाश्ता कर लिया था, ख़ुद भी मैंने नाश्ता कर लिया था, और स्माइका स्कूल चली गई थी नाश्ता करने के बाद। उसके बाद जी मैं आ जाती थी बारी, आंटी आ गई थी आज। जैसा मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि मुझे थोड़ा सा सुकून मिला कि मेरी आंटी आ गई है काम करने मेरे साथ हेल्प करवाने के लिए। तो फाइनली यहाँ पर जी आज जो मैंने उनको बेचारी को थोड़ा नहीं बहुत सारा काम बताया कि आंटी फ़लाँ फ़लाँ काम ये भी करना है, ये भी करना है। खैर यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो किचन में उनको कहा कि आंटी आप पहले बर्तन उठाएं, उसको धोएं। उसके बाद जी आंटी ने सारी शेल्फ़ें, कैबिनेट वगैरह साफ़ किए, ऊपर नीचे सारे इनके डोर वगैरह अच्छे से नीट क्लीन करने के बाद, साफ़ करने के बाद मैंने कहा आंटी भाई आप ना किचन की दीवारें और छतें साफ़ कर दें। उसके बाद आप ना किचन को ना झाड़ू पोछा कर दें किचन का ना। और मैं उसके बाद जी ये वाला जो है ना झाड़ू कह लो इसको, चाहे खजूर का पत्ता कह लो, कुछ भी कह लो, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। तो इसके साथ ये जुगाड़ मेरी सास ने मुझे सिखाया हुआ है, कहती छतें ऊंची हो ना तो इसके साथ कर लो ये जल्दी। अच्छा ये हल्के फुल्के जाले भी लगे हुए थे, मेरे जो पंखे थे वो भी बहुत गंदे थे, छतें जो थी ना उसमें डस्ट इतनी ज़्यादा हो गई थी बारिशें वगैरह की, और अंधेरी वगैरह चल चल के हाल बुरा हुआ पड़ा था। तो मैं जल्दी से ना आंटी कर रही थी कि किचन की सफाई, उसके बाद मैंने जल्दी से रूम की दीवारें क्लीन कर दी, बड़े रूम की अपने
बेडरूम की भी दीवारें क्लीन की और छतें भी मैंने इनको झाड़ के इनको अच्छे से साफ़ किया, जाले शाले इनके उतारे। और उसके बाद जी छोटे रूम में जो थे वहाँ पर भी मैंने अच्छे से इसी तरह सफाई की। और यहाँ पर सफाई करने के बाद जी एसी की जो सफाई थी ना वो भी मैंने नीचे बड़ी मुश्किल से हमने एसी को साफ़ किया। नीचे टेबल रखा, टेबल रखने के बाद फिर हमने ऊपर मतलब कि कोई एक आधी चीज़ें और ऊपर रखी। फिर मैंने नीचे से पकड़ा, बड़ा डर लग रहा था कि आंटी गिर ना जाए, आप एसी को साफ़ कर देना। खैर एसी वगैरह हमारा साफ़ हो गया था। उसके बाद आंटी आ गई थी छोटे वाले रूम में। इधर आकर जी आंटी ने सारा बेचारी ने पोछे वगैरह लगाए। मैंने इसके साथ आंटी के साथ ना तकरीबन आधा काम करवाया। आंटी बेचारी ने खुद भी किया, मैंने भी साथ करवाया। हमने मिलजुल कर आज काम किया क्योंकि गंदगी इतनी ज़्यादा थी ना घर में हो गई थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, मतलब कि चेंजिंग आएगी रूम में। और यहाँ पर मैंने ला के रखे थे सोफ़े। मैंने आज अपना सोफ़ा सेट मंगवाया था। जो पहले वाला मेरा अपना सोफ़ा था वो भी ख़राब हो गया था और वो मैंने दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया था। और आंटी ने झाड़ू पोछा कर दिया था। मैंने दीवारें वगैरह साफ़ की, छतें वगैरह साफ़ की और सारा सफाई करने के बाद भाई हिम्मत नहीं रही दोपहर का खाना बनाने में। तो मैंने अपने बेटे को कॉल की, अहमद को कॉल की। मैंने कहा भाई खाना हमें भेज दो, बराए मेहरबानी होगी आपकी। उसके बाद जी फटाफट बिरयानी इन्होंने भेजी, वो हमने खाई। खा के थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद 2-2.5 घंटे रेस्ट किया। उसके बाद जी आ गया था शाम का टाइम। शाम के टाइम जो हमने बनाया था वो मैंने बनाए थे करेले दाल भर के, मतलब कि करेलों में मसाला भर के ना वो मैंने बनाए थे। तो बड़े यमी और बड़े मज़े के बनते हैं, कभी आप लोग भी बनाइएगा। जो बनाते हैं उसको तो पता होगा, जो नहीं बनाते वो भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर जी मैं फटाफट इनके जो मसाला जो था ना वो तैयार कर रही थी। मैंने कहा फटाफट इनको भी तैयार कर दें क्योंकि बच्चे जो थे ना वो बाहर गए हुए थे। तो अभी मैं मसाला तैयार कर ही रही थी तो बच्चे आ गए थे। मेरा जो असद अली है उसको बहुत शदीद वाली भूख लगी हुई थी। वो कह रहा था मम्मा मुझे भूख लगी हुई है, आप जल्दी करो हमें भूख लगी है। क्योंकि इसकी आदत है कि सुबह शाम में ही ना ये एक तो जल्दी सो जाता है और सुबह देर से फिर उठता है। भले जल्दी भी सो जाना लेकिन इसने देर से उठना होता है। तो ये आके बार बार मुझे तंग कर रहे थे, मम्मा मुझे भूख लगी हुई है, हमें खाना खिला दो। मैंने कहा अच्छा बेटा मैं थोड़ी देर वेट करो, मैं जल्दी से बना रही हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को खिलाती हूँ। क्योंकि भाई मेरा असद अली जो है ना ये खुद खाना तो खाता नहीं है, इसको मुझे खुद खिलाना पड़ता है। क्योंकि ये खाना ना मतलब नीयत से नहीं खाता। इसने आधी रोटी खानी है या थोड़ी सी आधी से भी कम रोटी खानी है तो इसने ना छोड़ कर ना भाग जाना होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि इसको मैं ना खुद खिलाऊं ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए कि इसने पेट भर के खाना खा लिया है। तो अभी गुड़िया मेरी तो अभी छोटी है, वो ज़्यादातर फीडर पे ही होती है या कुछ थोड़ी बहुत ही उसको नरम ग़िज़ा दे देती हूँ, जैसे कि खिचड़ी वगैरह हो गई, केला वगैरह हो गया। बस इसी तरह की अभी थोड़ी बहुत ही ग़िज़ा उसको साथ साथ दे रहे हैं। लेकिन अभी उसके दांत तो है नहीं, वो खा नहीं सकती, अभी छोटी है। तो ज़्यादातर वो फीडर पर ही रहती है। बस असद अली की मुझे फ़िक्र होती है कि वो जल्दी से ना खाना खा ले और अच्छे से पेट भर के खाना खाया हो ताकि बच्चे में इम्यूनिटी अच्छी हो, ताकत हो, बच्चा ना जल्दी थके ना। बस इसी चीज़ों में यही उम्र तो होती है माँ बाप को बच्चों का ख्याल अच्छे से कर लेना, तो बच्चे जो है ना वो आगे जाके बड़े होकर जो है ना वो कमज़ोर नहीं होते। मेरी स्माइका जो है ना बड़ी बेटी जो है वो थक बहुत जल्दी जाती है और अच्छे से, अब यकीन माने वो शुरू से वो इतनी लापरवाह थी। मैं उसको भी इसी तरह खिलाती होती थी लेकिन उसने खाना नहीं खाना होता था, वो छोड़ देती थी, खाना खाती नहीं होती थी, फास्ट फूड में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी और मतलब कि बेकरी वगैरह की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड। आज भी उसका यही हाल है, अभी भी वो इसी चीज़ में शौकीन, इसी चीज़ों की शौकीन है, वो यही चीज़ें शौक़ से खाती है। तो यहाँ पर जी फाइनली मेरे सालन वगैरह तैयार हो चुका था और खाना मैंने असद अली को खिला दिया था और मेरा चुन्नू मुन्नू सो गया था। और यहाँ पर मेरा बड़ा बेटा आया था, वो मम्मा मुझे खाना दे दो। मैंने कहा चल बेटा हम इकट्ठे आज खाना खाते हैं। तो हमने माँ बेटे ने दोनों ने इकट्ठे एक साथ खाना खाया। बाकी बच्चे सो गए थे। आज के लिए इतने, मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक